पहली बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे अपने चैनल वी लर्न इंग्लिश इजीली, जहां पर हम अंग्रेजी सीखते हैं बिल्कुल बेसिक और हटके अंदाज में। कल के वीडियो में हमने सीखा था कि किस तरीके से हम लोगों से मिल सकते हैं, ग्रीट कर सकते हैं, हाय हेलो के अलग अलग तरीके। लेकिन साथ ही साथ हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं जहां पर हमें कहना पड़ता है सॉरी। सिचुएशंस अलग अलग होती हैं, तो कैसे हम एक ही वर्ड को हर सिचुएशन में यूज कर सकते हैं? सही सवाल है और इसका जवाब हमारे पास है। आज हम सीखेंगे कि कैसे अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करते हुए माफी कैसे मांग सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर, वेज ऑफ सेइंग सॉरी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट वे टू से सॉरी इज सॉरी टू कट यू शॉर्ट। आपको बीच में रोकने के लिए क्षमा चाहूंगा। सॉरी टू इंटरप्ट यू, या फिर हम यूज कर सकते हैं सॉरी टू डिस्टर्ब यू। आपको बीच में परेशान करने के लिए क्षमा चाहूंगा। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए तो सपोज आपके घर से कॉल आया है, इंपॉर्टेंट कॉल, और आपको जल्द से जल्द घर पहुंचना है। तो ऐसी सिचुएशन में जो आपका बॉस है वो ले रहा है इंपॉर्टेंट मीटिंग और आपका पहुंचना जरूरी है, तो आप क्या करेंगे? आप उनके पास जाएंगे और कहेंगे सॉरी टू कट यू शॉर्ट, या फिर कहेंगे सॉरी टू इंटरप्ट यू, या फिर कहेंगे सॉरी टू डिस्टर्ब यू। और इसके बाद आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं अपने बॉस के साथ, और इतना आपको परमिशन ना मिले या मिल जाए आपके बॉस पर डिपेंड करता है, लेकिन उन्हें बीच में परेशान करने के लिए आप ये दो तरीके यूज कर सकते हैं। एंड our next one is may I beg your pardon please, और in short pardon please। इन केस आप किसी मीटिंग में हैं और आप अपने क्लास में हैं और टीचर या फिर आप अपने बॉस को अच्छे से सुन नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? मे आई बैग यू पार्डन प्लीज, या फिर कहेंगे पार्डन प्लीज। एंड आवर नेक्स्ट वन इज एक्सक्यूज मी, मतलब है क्षमा चाहता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, सोचिए कि आप किसी भीड़ वाली जगह पर हैं, वहां पर आप छींक देते हैं, वहां पर आप इसी तरीके से खांस देते हैं, तो आप क्या कहेंगे? पहले मैं आपको बता दूं कि खांसना को अंग्रेजी में कहते हैं कफ, और या फिर आप छींक देते हैं उसे कहते हैं स्नीज। तो इस सिचुएशन में क्या कहेंगे? सॉरी नहीं, हम कहेंगे एक्सक्यूज मी प्लीज, या फिर कहेंगे सिर्फ एक्सक्यूज मी। इसके अलावा अगर आप किसी भीड़ वाली जगह में हैं, कोई आपको साइड नहीं दे रहा है और आपको उसी साइड से जाना है, तो आप उन लोगों से कह सकते हैं एक्सक्यूज मी। एंड द नेक्स्ट वन इज वुप्स, या फिर उप्स। इनका मतलब भी क्या होता है? क्षमा चाहता हूँ। इन शॉर्ट, ये मार्कर मेरे हाथ में है, ये नीचे गिर जाए तो मैं क्या कहूंगी? उप्स। अब सपोज कोई और चीजें मेरे हाथ में है, या फिर से कुछ गड़बड़ हो गई है किसी भीड़ वाली जगह पर या फिर अपनी फैमिली में ही, तो हम क्या कह सकते हैं? वुप्स या फिर उप्स। एंड नेक्स्ट वन इज आई टेक फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस सारे कृत्य की सारी जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूँ या लेती हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर समझे कि आपके ऑफिस में कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और उसकी जिम्मेदारी सारी आपकी थी, लेकिन आपकी टीम से हो गई है गड़बड़। तो ऐसी सिचुएशन में आपका बॉस आपको लगाता है डांट और आपकी पूरी टीम को डांट, तो आप क्या कहेंगे अपने बॉस से? दैट्स सर आई टेक फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस सारी कृत्य की जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूँ या लेती हूँ। एंड द नेक्स्ट वन इज, तो ऐसी सिचुएशन जहां पर आप मेहनत कर सकते थे लेकिन आपने उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वो चीज आपकी कम मेहनत की वजह से काफी ज्यादा बिगड़ गई, तो आप कहते हैं आई रिग्रेट, मुझे पछतावा है, मैं उस चीज के लिए माफी चाहता हूँ कि वो चीज मैंने करेक्ट नहीं की। अगर मैं थोड़ा मेहनत करता तो शायद आज ये परिणाम ना निकलता। एंड आवर नेक्स्ट वन इज माई फॉल्ट और माई फॉल्ट और माई बैड, यानी कि मेरी ही गलती, और इसी में हम एक और ऐड कर सकते हैं एंड दैट इज माई मिस्टेक, मेरी गलती है। समटाइम्स कोई भी सिचुएशन क्रिएट होती है हमारे घर परिवार में, बहन भाइयों के साथ झगड़ा हो जाता है, तो क्या कहते हैं? हाँ भाई मेरी गलती थी जो मैंने तुझसे बात कर ली, तो ये वही है, इट वॉज माई मिस्टेक दैट आई टॉक टू यू। एंड नेक्स्ट वन, फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो, या फिर कह सकते हैं प्लीज फॉरगिव मी, कृपया मुझे माफ करो। इन केस with the example we can say
दो हस्बैंड वाइफ है। हस्बैंड ने वाइफ से कहा कि आज शाम को चलेंगे डिनर पर और उसके बाद चलेंगे मूवी देखने, लेकिन हस्बैंड काम की वजह से घर पर जल्दी नहीं आए और बीवी हो गई है उनसे गुस्सा। तो अपनी बीवी से क्या कहेंगे? सॉरी, आज तो गलती हो गई, बट प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने जान लिया होगा कि अंग्रेजी भाषा में हम सॉरी कैसे बोल सकते हैं अलग अलग सिचुएशन और कंडीशन के हिसाब से। और इसी तरीके से हर एक सिचुएशन के हिसाब से हर एक वर्ड होता है और अंग्रेजी में बहुत सारी सी चीजें होती है जो हमें जानना बेहद जरूरी है। अगर हम सीखना चाहते हैं अंग्रेजी बोलना, तो आपके पास एक सबसे बेहतरीन ऑप्शन है, वी लर्न इंग्लिश इजीली। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि आपको हरदम हर तरीके की नई वीडियोस के साथ हम अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।